जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। ठीक है ना, इसको समझने वाले हैं। इसके सारे PYQ हम देखने वाले हैं। अगली वीडियो में इसके BBI देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं चैप्टर 4 के सारे PYQ, सारे BBI, उनको आप अच्छे तरीके से कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना। और उससे पहले जितनी भी वीडियो हमने डाली हैं सारे चैप्टर हम लाइन से कर रहे हैं, तो उनके अच्छे तरीके से करना। आपका 2023 में कम से कम 70 से 80% पोर्शन यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। हमने आज जो चैप्टर लिया है वो समांतर श्रेणी है। आप समझने की कोशिश करना, समांतर श्रेणी क्या होती है कि एक श्रेणी है, मतलब संख्याएं रहती हैं एक ऑर्डर में, उसको श्रेणी रहती है, उसको समांतर रहेगी, मतलब समांतर में रहेंगी वो। ठीक है, उनका एक सिस्टम होगा, उनका एक मतलब वो रहेगा कि वो उसी टाइम में रिपीट होंगी। जैसे कि ये वाली श्रेणी आपको दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, तो ये चल रहा है, ये इसमें 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, ये ऑर्डर में चल रही है। ठीक है ना, इस तरीके से इनको समांतर श्रेणी बोला जाता है। अब करना क्या है कि क्वेश्चन हमको पहला दिया है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालना था। क्या निकालना था? सार्वंतर। सार्वंतर लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर। एक क्वेश्चन आया था आपका 2022 के अंदर। ठीक है, तो इसको करते हैं। ये अपन को नंबर दिए हैं, बोला है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद ये तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रथम पद ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर से, बिल्कुल इजी, मतलब बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, ये मान लो फ्री के नंबर हैं। सार्वंतर तो प्रथम पद आपको दिख रहा है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना कि प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ये आगे काम में आएगा। -5 हो जाएगा, ये -5 हो गया आपका। अब निकालना आपको सार्वंतर। सार्वंतर क्या होगा वो देखो, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो कि सार्वंतर क्या होता है कि इसमें जो अंतर चल रहा है हर एक अंक में, उसको सार्वंतर कहते हैं। जैसे इसके और इसके बीच में किसका अंतर है? 4 का। इसके बीच में अंतर है 4 का। इसके बीच में अंतर है 4 का। ये अंतर चलता रहेगा हमेशा, जहां तक ये श्रेणी जाएगी वहीं तक ये अंतर जाएगा। इसी को बोलते हैं सार्वंतर। तो निकालते कैसे? इसको निकालने के लिए आप पहले दूसरा वाला पद लिख लो। ठीक है, फिर माइनस कर दो उसमें से पहला वाला पद। ठीक है, पहला वाला पद माइनस कर दो। तो अब ये माइनस माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां लिखेंगे -1 + 5 बराबर बचेगा आपका 4। तो सार्वंतर मतलब कि डी अपना क्या आ गया? 4। यही इसके आंसर थे। ठीक है ना, यही इसका आंसर होने वाला है। तो इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े फंसा देते हैं, अच्छे टाइप के होते हैं, तो उनको भी देखेंगे आप। पहले इनको नोट कर लो, अगले पे चलते हैं। पहला वाला क्वेश्चन नोट हो गया ना, दूसरे वाले को समझो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन को दिया है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब कि इस श्रेणी में 78 कौन सी वाले पद पे आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, ये चौथा, ये कौन से नंबर पे आके 78 आएगा, ये पूछ रहे हैं ये अपन से। ठीक है ना, तो ये समझ लो कि आप अपन को इसमें निकालना क्या है, अपन को निकालना है an, मतलब कि 78 निकालना है। ठीक है, ये आपका एक कहलाता है, यानी कि प्रथम पद। तो a बराबर आपको दिया है 3, और इनका सार्वंतर निकालेंगे मतलब कि d। तो d हो जाएगा आपका 8 - 3 बराबर 5। ठीक है, ये 3 चीज़ें अपन ने निकाल ली। अपन ने क्या निकाला? अपन ने पहले ये निकाला है an, जो अपन को निकालना है, मतलब कौन सा वाला पद है। संख्या अपन को पता है, उसका पद निकालना है। ठीक है, फिर अपन को दिया है प्रथम पद, तो अपन ने निकाल लिया। सर्वांतर अपन को दिया है तो अपन ने निकाल लिया। देखो सब में अंतर 5 ही आएगा। 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, 18 में से 13 जाएगा तो 5। ठीक है ना, इस तरह से 5 का अंतर आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, अब ये पद को निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखो कि n बराबर a + n-1 × d। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यू अपन को दी है उसको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ये इस चैप्टर की जब मान लो जान है पूरी, इसको याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब an अपन को दिया है, लिख लो 78। a अपन को दिया है 3, फिर यहाँ n अपन को नहीं दिया है, n-1 कर लो। और d अपन को क्या दिया है? d दिया है 5। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, इस 5 का इसमें गुणा कर दो। कैसे करोगे? देखो यहाँ 78 था, यहाँ लिख दो आप 3
प्लस 5 से गुणा करोगे तो 5n माइनस 5, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं अपन कि n वाला एक तरफ रहने दो, बिना n के एक तरफ कर लो। ठीक है ना, तो अपन यहाँ करते हैं। देखो अब क्या करोगे आप, 78 दिया आपको, 78 छोड़ो, यहाँ पे 5n लेने दो, 78 को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, उस तरफ ले जाओ 78 को, या फिर इसको इस तरफ ले आओ, कोई बात है, वही बात है कि ठीक है, हाँ लिख लो 78, इनको लिख दो इस तरफ होगा कि इस तरफ लिखेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो अब क्या करना है आपको कि देखो ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 80, टोटल मिल गया आपको 80। कितना हो गया, 80। अब यहाँ है 5n, यहाँ आपके पास 80, 80 कैसे आया कि यहाँ 3 गया तो 75, 75 5 80। अब n बराबर मिलेगा आपको 80/5, 80/5 यानी कि 16। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 छके 30, मतलब जो आपका 78वां पद है वो आपके 16वें नंबर पे मिलेगा। कौन से नंबर पे मिलेगा, 16वें नंबर पे मिलेगा। ठीक है ना, हाँ जब आप जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 16वां नंबर आएगा तो वहाँ आपको 78 लिखा मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ में आ गया, इसको नोट करो, अगले वाले पे चलते हैं फटाफट। देखो देखो दूसरा वाला नोट हो गया, तीसरे वाले को समझो, ये उसी के अथवा में आया था 2022 के अंदर। क्या है कि आपको संख्या दी है, देखो पहले 21 थी, फिर 18, फिर 15, मतलब ये संख्या कम हो जा रही है, कुछ ना कुछ कम होते जा रहा है, लगभग इसमें हो रहा है का 3 कम होते जा रहा है। तो आपको -81 कब मिलेगा, कौन से नंबर पे जाके -81 मिलेगा, वो अपन को निकालना है। तो अपने पास इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, बस इसमें मान रखना है आपको। तो इसमें मान निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, सबसे पहले a होना चाहिए, तो a आपके पास 21 है, फिर आपके पास d होना चाहिए, तो d आपके पास है 18 21 मतलब कि 3। ठीक है ना, 18 में से 21 गए तो माइनस के 3, मतलब कि -3 होते जा रहा है, -3 हो रहा है हर में से। ठीक है, फिर होना चाहिए आपके पास an, तो an आपके पास दिया है माइनस का, सॉरी an आपको दिया है माइनस का 81। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले माइनस के 81 लिखेंगे, फिर a लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे अपन प्लस, फिर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणा कर लो, तो आप गुणा करोगे मिलेगा 81 बराबर 21 प्लस हट जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको माइनस के 3n, फिर मिलेगा प्लस के 3। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। फिर आगे चले, आगे जाओगे आप तो देखो 81 माइनस के 81 है, इसको उस तरफ ले जाओ, n वाले को इस तरफ ले आओ, ऐसा कुछ कर लो। तो अपन एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे, मतलब कि इसको यहीं रहने देते हैं, 81 को उधर ले जाएंगे, या इसको यहीं रहते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। देखो ऐसे कर लो, समझो बात को कि आप कर सकते हो, क्या करोगे कि इसको इधर ले आओ, आपका ये थे ऐसा कैसा रहने दो, इनको उधर ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा -81, 21 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों सब माइनस के हो गए, सब माइनस के हो गए तो सब जुड़ जाएंगे, तो मिलेगा आपको -3 n बराबर 4 और 1 5, फिर मिलेगा 10 माइनस के 105। ठीक है, माइनस के 105 मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको उधर ले जाओगे, तो ये यहाँ गुणा में चला जाएगा, तो n बराबर माइनस के 105 बटे यहाँ मिलेंगे आपको कितना, माइनस के 3 से 3 कट गया, 3 से काटेंगे 73 के 9, 5 से 15, n बराबर आपको मिलने वाला है 35, मतलब ये 35वें नंबर पे आपको -81 मिलने वाला है। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। एक बार और ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं किया, इस वाले फॉर्मूला पर अपन ने मान पुट किया, तो अपन को मिला था पहला पद 21, सर्वांतर मिला था d, और an अपन को मतलब जिसका पद निकालना था वो था -81। ठीक है ना, तो बस कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व किया, इस वाले को जो इधर ले गए थे वो प्लस के थे, तो इधर आके किसके हो गए, प्लस के हो गए। बस
प्लस के हो गए तो 105 आ गया, 3 को उधर ले जाएंगे, गुणा में आ गया, 3 से काट दिया, 35 मिल गया। यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है ना, इसको नोट करो अगले। हाँ तो भाई तीसरा वाला नोट हो गया। चौथे वाले को करना है। चौथे वाले को करने से पहले थोड़ा सीरियस हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ध्यान से समझना और अच्छे से नोट करना, ठीक है। पहले मैं बोलूँगा आपसे कि पहले इसको आप आराम से समझ लो, उसके बाद फिर वीडियो को रिवर्स करके आराम से नोट करना, ठीक है। तो शुरू कर दो। देखो वो उसने बोला है कि उस AP मतलब कि समांतर श्रेणी, ठीक है, का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है वो 38 है। मतलब जो 11वें नंबर पे संख्या आ रही है वो 38 आ रही है, और 16वें नंबर पे जो संख्या आ रही है वो 73 आ रही है। क्या आ रही है? 73 आ रही है। और उसका अपन को 31वां वाला पद निकालना है, इतना उसने अपन से बोला है। करना कुछ नहीं है भाई, बस आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे अपन कि पहले तो ये देखो अपन को पद दिया है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे अपने वाले फार्मूले में। फॉर्मूला क्या था अपना? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला यही रहने वाला है आपका, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो जो अपने पास है वो इसलिए रख ले रहेंगे, अपन डी निकालना अपन को, सर्वांतर मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो ए एन पद दिया है अपन को, तो ए एन टोटल कितना दिया है? 38 दिया है, 38 दिया है। ए कितना दिया है? ए कितना दिया? नहीं दिया, पता नहीं है, ठीक है। प्लस एन कितना दिया है? तो एन क्या है? 11वां पद है ना, तो यहाँ लगाएंगे 11 माइनस 1 इंटू दिया है अपन को डी, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। और एक इसको एक समीकरण नंबर 1 दे दो। दूसरा वाला समीकरण अपन यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से कि अपन को 73 दिया है, ठीक है, 73 दिया है, और फिर अपन को ए पता नहीं है, 16वां पद है, यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर 2। इनको सॉल्व करेंगे ना अपन, तो यहाँ अपन को मिल सकता है यहाँ से डी। देखते हैं, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ करेंगे, देखो आराम से क्या करेंगे अपन कर लेंगे इधर कि 38 बराबर ए प्लस 11 में से 1 जाएगा, यानी कि 10 और डी, ठीक है, 10 डी अपन को मिल गया। इसमें जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 73 बराबर ए प्लस 16 में से 1 जाएगा, यानी कि 15 डी, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं यहाँ से, देखो विलोपन विधि अपन ने पढ़ चुके हैं पिछले में, विलोपन पढ़ चुके हैं, विलोपन से करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये निपट गया, ए से ये निपट गया। इसको घटाएंगे तो मिलेगा अपन को 8 में से 3, यानी कि मतलब 13 में से 8 जाएंगे तो मिलेगा आपको 5, ठीक है। फिर 7 में से 4, यानी कि 3, वो भी माइनस के प्लस के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस का मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस के 5 डी। तो पहले माइनस से माइनस काट लो, फिर डी बराबर आप लिख सकते हैं 35/5, यानी 5 7 35। तो डी आपको मिल गया यहाँ से 7। डी क्या मिल गया अपन को? 7। और डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। तो डी मिल गया अपन को 7। अब इनमें से किसी भी एक में अपन अगर इसका मान रख दें डी का, तो अपना काम आराम से हो जाएगा कि अपन को ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए। तो यहाँ से रखेंगे, यहाँ रखेंगे, देखो डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ अपन डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को क्या था? 38, ठीक है, 38 के बाद बराबर में था a प्लस 10 इंटू डी था 7। तो ये मिल गया आपको, समझ में आ गया? ये रख दिया। अब देखो कुछ नहीं करना आपको। अब क्या करोगे आप कि a था 38, वहीं के वहीं है, ये 70 हो गए थे, 70 इधर से इधर आ गए तो माइनस के 70 हो गए। मैंने a इसलिए लिख लिया इधर, क्योंकि लिखने में अच्छा लगता है यार, उधर लिखा रहता तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये होगा आपको, तो यहाँ बचेगा आपका कितना?
ए बराबर आपको मिल गया, ए बराबर मिल गया माइनस का 32। तो देखो पहला पद जो मिला यार अपना, पहला पद मिल गया अपन को। पहला पद क्या था, माइनस के 32 मिल गए। सार्वंतर अंतर कितने का चल रहा है, 7 का चल रहा है। और अपने पास पहले से ही है उसका एन अपन को पहले से है, ठीक है ना, एन अपने पास पहले से है, अपन को ए एन निकालना है। ठीक है, शुरू करें। कुछ नहीं करना, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो और फिर मैं इसको रफ करके आगे चल। देखो अब कुछ नहीं करना, अब अपन क्या करेंगे कि इसका इधर कर देंगे, ठीक है ना। उसी फॉर्मूले में अपन इस वाले का रखेंगे मान कि अपन को निकालना क्या था, अपन को निकालना था ए एन कितना दिया अपन को 31, ठीक है। ए कितना दिया अपन को, ए दिया अपन को, ए अपन ने निकाला ना माइनस के 32, ठीक है, प्लस फिर अपन को था एन मतलब कि 31 माइनस 1, और यहाँ डी कितना दिया था अपन को 7 दिया था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना, ये वही वाले फॉर्मूले में मैंने मान रखा है वो, और कुछ नहीं किया, ठीक है। 2 मिनट सोचना आराम से इसको, क्या कहाँ से आ गया, कुछ नहीं किया भाई। ए एन था, फिर ए थी, फिर एन माइनस 1 था, फिर इनटू में डी थी ना, उसी में माइन पुट करते जो अपन ने निकाला है, ठीक है। तो अब समझो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना आपको। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए एन 31 ऐसे कैसे लिखने रहने दो, माइनस के 32 यहाँ है, और ये मिल गया आपको कितना मिल गया यहाँ 30 इंटू 7, यानी कि आपको मिल गया ये माइनस के 32 प्लस के 210, 7 दिया 21, यानी कि 30 का 7 में गुणा करेंगे 210 मिलेगा, ठीक है। अब ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, घटाएंगे तो मिलेगा आपको यहाँ 8, फिर 11 में से 3 जाएंगे तो मिलेगा फिर से अपन को 8, ठीक है। यहाँ मिलेगा 188 मिलने वाला है 31वां पद, ठीक है। मतलब कि जो आपका 31वां पद आएगा वो 188 आने वाला है। ये आपका हो गया आंसर। 1 मिनट रुकना, सॉरी यहाँ 78 आएगा, ठीक है, 78 आएगा, क्योंकि देखो 0 में से 2 गया यानी कि 8, फिर यहाँ से 4 गया तो 7, और फिर एक 78, यही आपका आंसर होने वाला है। नोट कर लो आगे। हाँ, चौथा वाला नोट हो गया, पांचवा वाला समझना। पांचवा वाला सेम चौथे वाले जैसा ही है, ठीक है ना। ध्यान से समझना कि यदि किसी एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेसेस यानी कि समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद, यानी कि तीसरा ये वाला है, 90 ये वाला है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब एक बात समझो कि 4 से जा रहा है -8 तक, मतलब बीच में 0 तो आना तय है। ये तीसरा वाला है, ये आखिरी वाला है, मतलब 90 आखिरी मान लेंगे अपन को, बीच में चाहिए तो बीच में 0 आएगा जब माइनस में संख्या गई है तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा अंतर कितने का चल रहा है, उसी हिसाब से तो 0 निकाल पाएंगे ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अंतर निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे कि A4 अपन को क्या दिया है, नहीं तीसरा पद है ना, ये 3 दिया है अपन को, ये 3 क्या दिया है कि A प्लस n मतलब कि तीसरा 3 माइनस 1, फिर D अपन को पता नहीं है वो निकालना है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपन, 4 निकाल लेंगे, मतलब ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। यहाँ से अपन को क्या मिलने आएगा, D का मान मिल जाएगा। पहले एक वाला समीकरण और बनाना पड़ेगा कि माइनस के 8 बराबर A प्लस कौन सा पद था ये 90, यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। आगे चलोगे तो ये मिलेगा 4 बराबर A प्लस 2 डी, यहाँ मिलेगा माइनस के 8 बराबर A प्लस 8 डी। इसको विलोपन से हल करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये दोनों निपट गए। यहाँ मिलेगा आपको माइनस के 6 डी, और यहाँ मिलेगा आपको प्लस प्लस के यानी कि 12, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गई डी की वैल्यू, क्या मिल गई, ये उधर जाएगा तो ऊपर नीचे हो गया, यानी कि 2 मिल गया, ठीक है, 2 मिल गए माइनस के। बात समझ में आ गई। अब मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि -2 घटते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप आगे इस वाले का मान इस वाले में रख दे रहे हैं कि समीकरण
1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रख दें तो मिलेगा आपको 4a प्लस 2, डी का मान क्या दिया अपन को माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 4a प्लस माइनस माइनस का गुणा होगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस मिलेगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो a मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा आपको यहाँ से कि a ये किसका था माइनस का, इधर आया तो प्लस का, यानी कि 4 + 4 = 8। तो पहला पद मिल गया आपको, a मिल गया आपको 8, ठीक है, क्या मिल गया 8 मिल गया। पहला पद क्या मिल गया आपको, देखो पहला पद मिल गया 8, सार्वंतर मिल गया -2, बस अब क्या निकालना है, और अपन को निकालना क्या 0, तो सब कुछ तो है अपने पास। देखो अपने पास फॉर्मूला है an = a + n-1 × d, ये अपने पास है। an मतलब कि 0, a का मान क्या है अपने पास, a का मान क्या है, a का मान है 8 प्लस n का मान अपन को क्या करना है निकालना है, तो अपन को n का मान अपने पास है नहीं है, तो ऐसा कैसे रहने दो n-1। d अपने पास क्या है, d अपने पास क्या है -2 है, -2 कर दो, तो यहाँ करोगे आप 8 मिलेगा, हाँ -2 आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ हो जाएगा आपका -2n, 2 का गुणा हो गया n में, फिर माइनस माइनस से गुणा हो गया तो +2, ठीक है। इधर 0 चल रहा है साथ में, फिर देखो कि ये प्लस का ये प्लस का, तो ये होगा आपका 10, ये -2n। अब 2n इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो ये होगा आपके 2n इधर आके प्लस के 2n = 10, कितना 10 यहाँ चल रहा है, तो n बराबर आपको मिलेगा 10/2 यानी कि 5, ठीक है, ये 5 आपका आंसर है। एक बार आराम से समझ लो, कुछ नहीं किया अपन ने, पहले अंतर निकालने के लिए 2 समीकरण बनाए जो उन्होंने बोला था वैसा कर दिया अपन ने, आराम से अपने पास मिल गया, डी का मान मिल गया, फिर ए का मान निकाला, ए का मान मिल गया, फिर अपन को जो बोला था अपन ने वो कर दिया, तो अपना आंसर आ गया 5, यानी कि जो 5वां पद है ना वो 0 आपका होने वाला है। ये 4 कितना है, 4 कौन सा वाला पद है, तीसरा है, देखो अब 4 तीसरा पद है, तीसरा 4 है, फिर चौथा कौन सा रहने वाला होगा 2 रहा होगा, फिर 5वां 2 में से 2 जाएंगे तो 0। ये ऐसे भी निकाल सकते थे आप, लेकिन अपन को ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले ना पेपर, अपन को ऐसे नंबर मिलने वाले, तो अपन को ऐसे निकालना, ठीक है। आंसर आ गया, तो इस वाले को नोट करो, अगले पे चलते। 5वां वाला नोट हो गया, छठे वाले को समझो, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेला उन्होंने अपने साथ खेल लिया, इस खेला को अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 10 से 250 के बीच में जो 4 से कट रही हैं संख्याएं, 4 के फाड़े में जो आती हैं उनको बोलते हैं गुणज, ऐसे 4, 8, फिर 12, ऐसे 10 से ऊपर पहली वाली कौन सी हो जाएगी 12, ठीक है ना, ये बोला उन्होंने। तो इसको अपन एक श्रेणी बना लें, कैसे बना लें कि 4 का गुणज 10 से ऊपर पहला वाला कौन सा होगा, पहला वाला हो जाएगा आपका 12, 12 के बाद कौन सा हो जाएगा चाचों को 16, 16 के बाद हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 24, ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा चलेगा चलेगा। 250 से पहले कौन सा होता है 248 हो जाएगा, 248 यहाँ तक जाएगा, क्योंकि 250 के बाद जाना नहीं है अपन को। अब इसके बाद अगर तुम जाओगे तो 250 के बसाइड हो जाओगे, बसाइड से अपने मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के लिए समझ में आ गया, ये क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई ना। अपने पास क्या है इसमें, अपने पास a है 12 है, अपने पास d क्या है, d है 16 - 12 यानी कि कितना 4, अंतर अपने पास 4 है ना, 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। और अपने पास उन्होंने क्या बोला है अपन को an अपने पास है ही, an अपने पास 48 है, 248 है ही, ठीक है ना। अपन को n की संख्या निकालना है कि टोटल n कितने हैं, बस क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला है उसका मान रखेंगे। मैं फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। फॉर्मूला क्या अपने पास an बराबर a प्लस, फिर यहाँ क्या दिया था अपन को n - 1 और यहाँ d,
इसमें मान रखेंगे अपने पास 248 है, ए का मान अपने पास कितना है 12, एन का मान अपन को निकालना है और डी का मान अपन को दिया है 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो। 248 12 4n, ठीक है, माइनस के 4, ये अपने पास हो गया। अब n वाला इधर रहने दो, बाकी की सब उधर ले जाओ, ऐसे कि जहाँ पे n वाला इधर रह गया इधर जाएंगे तो ये 248 पहले से था, 12 आएंगे तो माइनस के 12 हो गए, 4 आए तो प्लस के 4 हो गए। देखो ये माइनस के तो ये प्लस के हो गए, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, घटा दो, घटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ से कि पहले 44 हो गया, 52 दो गए यानी 10, ठीक है, 240 मिलेगा, 240, 4n साथ में चल रहा है। ठीक है, n बराबर आपको मिल जाएगा 240 बटा 4 यानी 4 छंग 24 यानी कि 60 संख्याएं हैं जो 4 से कट रही हैं, 4 की गुणज में आ रही हैं, सीधी सीधी वाली एक ही बात है। आपका आंसर हो गया 60, इसको नोट कर लो। अगले वाले पे चलते हैं, वाला नोट हो गया। 7वां वाला समझो। 7वां वाला वो क्वेश्चन है जो आपको एक नए फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। क्या है कि बोला है किसी एपी का प्रथम पद जो है वो 5 दिया है, प्रथम पद दिया अपन को 5, अंतिम पद जो है वो दिया है 45 और उसका जो योग है, क्या है, योग है वो दिया है 400। पदों की संख्या एवं समांतर पद ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि टोटल कितने पद हैं, और समांतर पद यानी कि सारवांतर निकालना, समांतर पद नहीं, सारवांतर निकालना है। सारवांतर मतलब कि डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले अपन इसको निकालते हैं, पदों की संख्या। देखो अपने पास दिया क्या है, अपने पास ए दिया है, प्रथम पद दिया है मतलब कि 5, फिर अपने पास एल, अंतिम पद को एल बोलते हैं, एल दिया अपने पास 45, ठीक है, और एस एन दिया है वो होता है 400। देखो अंतिम पद जो राष्ट्र में आता है उसको क्या बोलते हैं, 45 बोलते हैं। एस एन जो सारणी के सारे पदों का योग होता है उसको एस एन बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक अपने पास सूत्र होता है, उसको लिखो कि एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस एल, ठीक है। यहाँ बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं, आपको लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से अपन को n मिल सकता है, मुझे यहाँ तक लगता है। कोशिश करते हैं, चलो ठीक है। एस एन कितना दिया अपन को, 400 दिया है। फिर n कितना दिया है, n नहीं दिया, n निकालना है, n निकालना है। a अपन को दिया है 5, l दिया है 45, ठीक है। तो अपन को मिल गया यहाँ से 400 बराबर n बटा 2 गुणा में मिल गया 50, 50 को काटेंगे तो 25, मतलब कि मिल गए यहाँ पे 25n, ठीक है। 25n मिल गए तो n बराबर मिलेगा 400 बटे 25, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे आप तो मिलेगा आपको 25 चौके 100, 25 अट्टे 200, 16 बेर में कटेगा सीधा। देखो 16 बेर में कैसे, 5 से काट लो आप, 55 40, फिर कितना बच गया 0, 25, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 के 30 यानी कि 16। तो n मिल गया आपको 16, मतलब एक उत्तर आपका आ गया, ठीक है। n बोला था उन्होंने, पद की संख्या, पदों की संख्या मिल गई आपको 16, कितनी मिल गई 16 मिल गई, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, सारवांतर निकालना है। अंतर क्या है, तो ये अपन अपने पुराने फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर बाद में वीडियो को चालू करोगे तो आपको ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब देखो n अपन को क्या मिल गया था, n मिल गया था अपन को 16। अब अपन को निकालना है सारवांतर। सारवांतर मतलब कि अपन को निकालना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन को निकालना है d, क्या निकालना है d। ये दिख रहा है ना आपको an, ये 45 ही होता है। अगर आखिरी वाला पद अपन ले लें तो टोटल पदों की मतलब वो मिल जाएगा ना अपन को अंतर। क्या दिया अपन को, ये दिया अपन को 45। फिर निकालेंगे अपन a अपन को क्या दिया था, प्रथम पद 5, n अपन को दिया है कितना 16, और 16 में से 1 घट गया तो मिलेगा 15,
इंटू डी, डी अपन को दिया नहीं है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का, तो मिल गया अपन को, मिल गया यहाँ 40 15 डी, डी बराबर मिलेगा 40/15, 5 से काटेंगे तो 8 और फिर 5 से काटेंगे तो 3, मतलब कि 3, और अब 3 से काट दें, काट दो तो काट दो, नहीं अंतर आपका ये माइनस में आएगा, पॉइंट में कम को होते होते जाएगा या पॉइंट में कम होते होते जाएगा, तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में आंसर ये दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7वां वाला हो गया, 2020 का क्वेश्चन है, नोट कर लो। अगले वाले पे, हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहे हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आया था आपका, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन आया था आपका 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, मैं भूल गया लिखना, 2019 के अंदर आया था। कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा मॉडरेट लेवल है। मैंने क्वेश्चन को इसी फॉर्म में डिजाइन किया था कि पहले थोड़ा कम टफ, फिर उससे थोड़े टफ, फिर उससे थोड़े टफ, अब ये मॉडरेट वाला आ गया कि ये से अगर आया क्वेश्चन PYQ से तो सबसे ज़्यादा मॉडरेट ये है, इससे आउट होना ही नहीं है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो, ठीक है ना। तो देखो जो एक समांतर श्रेणी दी है, प्रथम 14 पदों का योग जो है वो है 1050, तथा इसका प्रथम पद जो है, प्रथम पद दिया अपन को 10, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पे बाद में चलेंगे, पहले जो दिया है वो देख लो कि अपन को दिया क्या है। अपन को दिया है SN मतलब कि 14, इनका पदों का योग जो है वो कितना है 1050, n कितना दिया अपन को 14 दिया है, अपन ने लिख लिया, और प्रथम पद अपन को क्या दिया है, a दिया अपन को 10, a दिया अपन को 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे समझो, आगे अपन को यहाँ से d निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा, d निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। तो अपन को यहाँ से निकालना पड़ेगा कि SN बराबर लिखेंगे कि n/2 और कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आपको डायरेक्ट d मिलेगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट d मिल जाएगा। तो देखो SN अपन को कितना दिया 1050, n आपको दिया है 14/2, फिर दिया अपन को 2 यानी कि 20, सीधा लिख दे रहा है, n यानी एक में से जाएगा 13 इंटू डी अपन को निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 7, ठीक है, ये गुणा में है, इधर आ जाएगा। तो देखो इसको यहाँ लिख दूँ मैं कि 1050/7, ये 7 यहाँ आ गया, ये गुणा में था ना इसके, तो इसके भाग में आ गया। इधर अपने पास क्या बच गया 20 + 13 डी, ये बच गया अपने पास। पहले इसको निपटा लो कि 7 एकम 7 और 7 पंच 35, 150 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पना 35, 0 की 0, ये कट गया। अब यहाँ बच गया अपने पास 150, ठीक है, 150 में से 20 इधर आ गया तो माइनस का हो गया, यहाँ बच गया 13 डी, 20 जाएगा बचेगा 130, बटे में आएगा 13 बराबर डी, 13 एकम 13, यानी कि डी बराबर अपन को मिलेगा 10। सीधा सीधे बात समझ में आया। डी अपन को क्या मिलने वाला है, डी मिलने वाला है अपन को 10। अब समझो कि 10 यानी कि डी मिल गया। अब यहाँ से अपन निकाल सकते हैं इसका 20वां वाला पद। कैसे निकालेंगे देखो, इसको ज़रा पहले नोट कर लो, इसको यहाँ से हटा दूँ मैं, है ना, इसको हटा दूँ, ठीक है। अब देखो ज़रा, ठीक है। तो अब 20वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा, देखो A20 बराबर क्या, A प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूला में मान लगाएंगे अपन, तो अपन को 20 वाला पद जो भी है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, A20 बराबर A कितना दिया अपन को 10 दिया है, प्लस n कितना है अपने पास 20, तो 19 बच गया यहाँ पे, और d कितना है अपने पास 10, ठीक है। तो A20 बराबर मिलेगा आपको कितना 190 और 10 200, तो 20वां पद आपका जो है ना वो 200 है,
ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, जो 20वां वाला पद है वो कितना होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये आपके PYQ, मुझे जितने इंपॉर्टेंट PYQ थे ना वो मैंने इस चैप्टर के सारे करवा दिए। बाकी अगर आपको और भी करना है तो आप और भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, नहीं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उनको लगा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको डाल दूंगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं तो यूट्यूब पे वगैरह पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाके अपन को फॉलो करना है, इसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल अपना है, वहाँ पे आप डायरेक्ट प्रॉब्लम मुझसे सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा काम ये कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत हम करने के लिए इंक्रेज होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस बार आपको बोर्ड एग्जाम फोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट आपका शानदार बनने वाले हैं। इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए, क्योंकि PYQ पढ़ने का ही टाइम है अपने पास। अब ज़्यादा पूरा पढ़ने का टाइम चला चुका है, गया। PYQ पढ़िए, और बहुत जल्द हम इसके मॉडल पेपर भी लेके आएंगे, तो उनको भी करेंगे बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।